स्कूल और कॉलेज का कर्तव्य क्या है। स्कूल और कॉलेज छात्रों को एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट, एक इस प्रकार का वातावरण, एक इस प्रकार का स्थान, एक पर्यावरण, एक इस प्रकार का परिस्थिति दे जहाँ छात्रों का विकास संभव हो। और अगर ये नहीं दे पा रहा है तो फिर छात्रों का विकास संभव नहीं है। तो वह पर्यावरण स्कूल का, कॉलेज का, शिक्षा सदनों का, शिक्षा स्थानों का, शिक्षा मंदिर का, वो परिवेश का निर्माण कैसे संभव हो ताकि बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को कॉलेज में, स्कूल में उनके हर प्रकार के आंतरिक बाह्य विकास संभव हो सके। उनके अंदर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक उत्तरोत्तर क्रम विकास ये देना अत्यंत आवश्यक है। और अगर छात्रों का ये विकास के नाम पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विकास के नाम पे, हॉबी डेवलपमेंट के नाम पे, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स डेवलपमेंट के नाम पे साल में एक बार एनुअल फंक्शन कर दिया जाए और कुछ गेम पीरियड उनको दे दिया जाए, तो ये छात्रों का विकास के लिए परिपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण क्रम विकास होना जरूरी है। केवल सिलेबस, पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, किताबों को एक साल के अंदर, ईयर एंडिंग के अंदर ख़त्म कर देना और एग्जामिनेशन कंडक्ट करके बच्चों को बोलना कि भाई आपका हो गया, तो फिर छात्रों का विकास तो यहाँ संभव नहीं है। तो यह शिक्षा सदनों का, शिक्षा संगठनों का, स्कूल का, कॉलेज का यह सबसे बड़ा आवश्यकता है कि बच्चे क्लास 1 to 10 क्लास पढ़ते पढ़ते उनके अंदर रहने वाले जो हॉबी है, जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर निश है, उनके अंदर जो अंदर छुपा हुआ कला है, इनहेरेंट आर्ट्स एंड कल्चर्स, और जिसको कहा जाए उनके अंदर का जो भी गुण, धर्म, स्वभाव, कला, संस्कृति, उनके अंदर एसीएडीएसटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट, तो इस प्रकार के अगर उनके अंदर विकासात्मक, संरचनात्मक एवं नित्य नैमित्य उन्नति वाला तत्व उनको मिल जाना चाहिए। अगर छात्रों को इस प्रकार के एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता किसी कारण बसात, छात्रों को ऐसे विकास के लिए कोई मार्ग, कोई रास्ता, कोई एनवायरनमेंट, कोई वातावरण नहीं दिया जा पा रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि इन सभी गुणों का दबने के कारण उनका शिक्षात्मक विकास भी संभव नहीं हो पाता है, जिससे बच्चे पढ़ाई में और रुचि नहीं ले पाते। अगर हमारा शिक्षा अनुष्ठान इन सारे विषयों का रुचि के ऊपर ध्यान दे दे और गुणता के साथ ध्यान दे, पूरे पक्का रूप में ध्यान दे और इन सब का क्रम विकास के लिए हर प्रकार के प्रयास करना चालू कर दे, तो ये देखा गया है कि फिर पढ़ाई में बच्चे और पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हॉबी है, जो इच्छा है, जो उनके अंदर छुपा हुआ लुकायित जो कला, कौशल इत्यादि भरा पड़ा है, उसको अगर एक फायर मिल जाए, उसको अगर एक आग मिल जाए और वो द्रुतता के साथ जब आगे बढ़ने लगेगा, उन्नति करने लगेगा, तो पढ़ाई और कुछ मायने नहीं रखता है, बहुत शीघ्र पढ़ाई में उन्नति कर सकता है। ठीक ऐसे ही है कि शिक्षा के केवल किताब का समापन ही हमारा, सिलेबस का समापन ही हमारा कॉलेज या स्कूल का या शिक्षा सदनों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जो अंतर्निहित गुणबली का विकास होना,
हर बच्चा के अंदर छुपा है बहुत सारा स्प्रूलिंग, और उसको चाहिए एक ऐसा फ्रंट, ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट। और ये अगर हमारा स्कूल और कॉलेज देने में सफल हो जाता है तो फिर समस्या शिक्षा में और देश का बेकारी, बीमारी, बेरोजगारी में और रहेगा नहीं। हर बच्चा अपने लेवल पे एजुकेशन समय से ही स्वावलंबन बन जाएगा और शिक्षा के लिए देश को चिंता करना नहीं पड़ेगा। साथ में शिक्षा का एक और बस मुख्य विषय ये भी है कि शिक्षा के साथ श्रम को अगर जोड़ दिया जाए तो जो गोपबंधु बोले थे कि किसी भी एक गरीब आदमी का पढ़ाई के लिए सरकार के पास, बड़े बड़े लोगों के पास भिक्षा का हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो ये तभी संभव है जब शिक्षा, हर एक बच्चा, 5 उंगली समान नहीं है, कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल है, कोई बच्चा गाने में, नाचने में, बजाने में, कोई बच्चा ये सब में नहीं है लेकिन काम करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो उसके हाथ में काम देना पड़ेगा, उसको कर्मयोग में व्यस्त रखना पड़ेगा। और अगर वो कर्मयोग में व्यस्त हो जाता है तो फिर अपने एनर्जी और अपने छुपे हुए गुण धर्म स्वभाव का विकास कर लेगा, तो पढ़ाई उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि स्कूल एंड कॉलेजेस और शिक्षा अनुष्ठान इस प्रकार के भिन्न भिन्न छोटे से छोटे व्यवस्था को समझ पाए और उन छोटे से छोटे बच्चों के अंदर का आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, उनके अंदर का जो निस है उसका विकास में संपूर्णतया हाथ लगाए और सहायता करे, ताकि बच्चे उनको ये नहीं लगे कि हम जब बड़े हो जाएंगे, जब पूरे स्कूल और कॉलेज से निकल जाएंगे तो कल वो गाली नहीं देंगे कि हमारा शिक्षा पद्धति बेकार था और यहाँ से हम लोग निकले और बस एक नौकर चाकर गुलाम, एक एजुकेटेड इडियट बन गए, या काला अंग्रेज बन गए, या शिक्षा पाके भिक्षा मांगी जुग जन खाए ठोकर आज बन गए। या उनके अंदर ये नहीं रहेगा कि जितने पढ़ा सेते बेड़ा, जितने पढ़ुआ सेते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट नहीं बने और जो नेट में जो निकला इधर बच्चे घुस रहे हैं उधर गधा बन के निकल रहे हैं। तो उस प्रकार के थॉट उनके अंदर और नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंदर का सामूहिकता का अंतर्निहित गुण और कला का विकास हो गया।